इस रैली का नाम भी जनविश्वास रैली नहीं होना चाहिए था, बल्कि बदहवास रैली होना चाहिए था। तमाम नेताओं के चेहरे उड़े हुए थे, नेता अनाप शनाप बोल रहे थे। तौर पर श्री लालू प्रसाद जी अपने पुत्र तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की सत्ता से बाहर जाने के कारण बदहवास हो चुके थे। जो भी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ वो जानता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था देवों और दैत्यों ने मिलकर किया था, लेकिन येचुरी जी क्या कहते हैं कि देवताओं और देवियों ने मिलकर किया था। उस समुद्र मंथन में देवियां नहीं थी। यही प्रमाण है कि कम्युनिस्ट पार्टियां भारतीय संस्कृति से कितनी कटी हुई। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन के द्वारा जन विश्वास महारैली के बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आज बीजेपी के राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये रैली का नाम जन विश्वास रैली नहीं होनी चाहिए थी, बदहवास रैली होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर नेताओं के चेहरे की रंगत देखी जाए तो सभी उड़ी हुई थी। सुनिए भीम सिंह ने क्या कुछ कहा है। मित्रों, पटना में आज एक रैली हुई है। रैली राजद के द्वारा आयोजित थी। रैली इंडी अलायंस के द्वारा आयोजित थी और इस रैली का नाम जन विश्वास रैली दिया गया था। हम बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं। हम बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उसने इस रैली को जन अविश्वास रैली में तब्दील कर दिया। जनता का विश्वास जीतने में रैली और श्री तेजस्वी यादव, राहुल यादव की जोड़ी विफल रही है। यह रैली कल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो रैलियां दो हुई, औरंगाबाद और बेगूसराय में रैलियां, उन रैलियों में उपस्थित जनसमूह की अपेक्षा 1/4 से भी कम भीड़ थी। इसलिए हम जनता को धन्यवाद देते हैं कि इस रैली को उसने नकार दिया है। इस रैली का नाम भी जनविश्वास रैली नहीं होना चाहिए था, बल्कि बदहवास रैली होना चाहिए था। इसके नेता, तमाम नेताओं के चेहरे उड़े हुए थे, नेता अनाप शनाप बोल रहे थे। खास तौर पर श्री लालू प्रसाद जी अपने पुत्र तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की सत्ता से बाहर जाने के कारण बदहवास हो चुके और इसीलिए वो अपने वक्तव्य में भी गड़बड़ा रहे थे। मां सीता के पिता महाराज जनक को वो दशरथ बता रहे थे और श्री भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ को जनक बता रहे थे। ये बदहवास थे। इतना ही नहीं, श्री सीताराम येचुरी जो देश में एक वर्ग है जो उनको बौद्धिक रूप में चिन्हित करता है, सीताराम येचुरी के बारे में और कम्युनिस्ट पार्टियों के बारे में हमारी पार्टी लगातार कहते रही है कि इनको, कम्युनिस्टों को भारतीय संस्कृति से कोई जुड़ाव नहीं रहा, कोई मतलब नहीं है। और इसका प्रमाण सीताराम येचुरी ने अपने भाषण में दिया। सीताराम येचुरी ने समुद्र मंथन की चर्चा की, जो पुराण में, हमारे संस्कृति में पुराण में समुद्र मंथन की चर्चा है, जिसमें अमृत निकला था, विष निकला था, 14 रत्न निकले थे, उसकी चर्चा की। सब कोई जानता है, जो भी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ वो जानता है
कि जो समुद्र मंथन हुआ था देवों और दैत्यों ने मिलकर किया था। लेकिन येचुरी जी क्या कहते हैं कि देवताओं और देवियों ने मिलकर किया था। उस समुद्र मंथन में देवियां नहीं थी। यही प्रमाण है कि कम्युनिस्ट पार्टियां भारतीय संस्कृति से कितनी कटी हुई। ये जो रैली थे विरोधाभासी राजनीति करने वालों का जमावड़ा था, इसीलिए जनता ने उनको नकारा। और विरोधाभास कैसा? 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने वाली कांग्रेस पार्टी के उत्तराधिकार का दावा करने वाली इंदिरा कांग्रेस भी शामिल थी और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट को का विरोध करने वाले कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थे एक मंच पर। 1975 में इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी खड़गे भी शामिल थे और उस इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन करके उपजे हुए श्री लालू प्रसाद भी मंच पर थे। यह विरोधाभासों से भरी हुई एक रैली थी, इसीलिए इस रैली में जनता ने नकारा। आज लालू प्रसाद भी अपना माथा पीट रहे हो, क्योंकि स्वयं लालू प्रसाद ने भी कई रैलियां आयोजित की थी जिसमें अपार संख्या में भीड़ उमड़ती थी। आज अपने बेटा की विफलता पर माथा पीटते होंगे कि उनका बेटा इतना विफल हुआ कि उनकी रैलियों की अपेक्षा 10वां हिस्सा भी भीड़। तो आपने सुना भीम सिंह सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस रैली का नाम जन विश्वास रैली नहीं होना चाहिए था, बल्कि बदहवास रैली होना चाहिए था, क्योंकि जिन नेताओं का चेहरा देखा जा रहा था सबकी रंगत उड़ी हुई थी। लालू प्रसाद यादव के बेटे यानी तेजस्वी और तेज प्रताप का जो पद छीन गया है उससे काफी बेचैन थे और इसी वजह से अनाब शनाब लालू प्रसाद यादव बोल रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।